ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं पढ़ने क्लासिफिकेशन आप लोग भी लिखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, classification of molecules on the basis of functional group. Classification of molecules on the basis of functional group. द फर्स्ट टॉपिक जो हम जा रहे हैं पढ़ने वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। वो आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसके हम बात करें कि इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OH। ये सिंबल जहाँ भी दिखे इसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट एसिड्स का नाम लिखेंगे, वही इम्पोर्टेंट एसिड्स का नाम लिखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में अब तक आ चुका है। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ पहला CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इसको हम कॉमन नेम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। अगर दूसरा हम लिखते हैं HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो यानी ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप क्या है? दिस इज़ द सिंबल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। ये आपको है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट अगर इसकी हम बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसे हम बोलते हैं सिनामिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं? सिनामिक एसिड। ये सब कॉमन नेम है जो आपको याद होने चाहिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक ये कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और लास्ट वाला ये क्वेश्चन है इसको हम बोलते हैं एस्प्रिन ASPIRIN।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है जो आपके एग्ज़ाम में फार्मूला के नाम पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि ये सब हमें समझ में आ जाए, याद रहे। नेक्स्ट, एसिड्स का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है उसे बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है उसे हम बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें कुछ एसिड्स हैं जो आपको पढ़ना है, तो उसको हम टेक्निकल याद रखते हैं। हम इसको याद ऐसे रखते हैं, ओम्स, OMS, ओम्स गैप। हम इसको याद रखते हैं ओम्स गैप। अब ये क्या शो करता है, पहले हमें ये देखना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओम्स गैप। ओम्स गैप लिख कर हम अगर इसका नंबरिंग 0 कर दे, इसका नंबरिंग 1 कर देते हैं, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओम्स गैप और ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 क्या शो करता है कि 2 कार्बोक्सिलिक के बीच में कितने कार्बन एटम हैं। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कितने कार्बन एटम हैं। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहला अगर हम ले लिए, हमने यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। कितना ले लिया? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और इन दोनों को हम ज्वाइन कर दिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 0 कार्बन है। तो इसका हमने सिंबल लिखा है O। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सैलिक एसिड। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सैलिक एसिड। तो यही मैंने यहाँ सिंबल O लिखा था और नीचे लिखा 0, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर 0 कार्बन है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। दूसरा अगर हम बात करते हैं, फिर से 2 एसिड, हमें 2 ही एसिड लिखना है। अगर 2 एसिड के बीच में अगर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन वाले को M बोलेंगे और इसका नाम हो जाएगा मेलानोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेलानोइक एसिड। इसलिए देखिए हमने M के नीचे 1 लिखा है। मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर 0 कार्बन है तो ऑक्सैलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर 1 कार्बन है तो मेलानोइक एसिड। उस तरह से हमें 5 कार्बन तक पढ़ना है। अगर हम तीसरा बात कर लेते हैं कि फिर से हमने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और इनके बीच में 2 कार्बन हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखिए 3 के लिए हमने S 2 के लिए हमने S लिखा था, तो ये हो जाएगा सक्सिनिक एसिड। ये हो जाएगा सक्सिनिक एसिड। अगर हम चौथा बात करें कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर 3 कार्बन ले लेते हैं तो 3 वाले को हमने G बोला था और इसका नाम हो जाएगा ग्लूटेरिक एसिड। GLUTARIC, ग्लूटेरिक एसिड। नेक्स्ट, अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर 4 कार्बन आ जाए तो 4 वाले को क्या बोलते हैं? A स्टैंड्स फॉर एडिपिक एसिड। A स्टैंड्स फॉर एडिपिक एसिड। और वैसे ही अगर 2 कार्बोक्सिलिक के बीच में अगर 5 कार्बन आ जाए, ओम्स गैप P, तो इसको हम बोलते हैं पीमेलिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं? पीमेलिक एसिड।
तो इस तरह से आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के 6 मेंबर्स को याद रख सकते हो कि अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर 0 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सैलिक एसिड। 2 कार्बोक्सिलिक के एसिड के बीच में अगर 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मेलानोइक एसिड। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, सक्सेनिक एसिड। 2 एसिड के बीच में अगर 3 कार्बन हो तो क्या बोलेंगे, ग्लूटेरिक एसिड। 2 एसिड के बीच में अगर 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एडिपिक एसिड। और 2 एसिड के बीच में अगर 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, फीमेलिक एसिड। आइए नेक्स्ट, कुछ और डाई एसिड हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं उनको भी फोकस कर देता हूँ। जैसे एक आपका ये वाला एसिड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, H। इस पर क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया था आइसोमर्स पर। HCC डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि ऊपर नीचे दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम बोलते हैं, क्या सबको पता ही है, इसको हम बोलते हैं मेलानोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 2 कार्बन है। ये हो गया मेलानोइक एसिड। लेकिन अगर यही हम उल्टा कर दें, एक बार H को यहाँ ले लें C और यहाँ हम ले लें कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा बार अगर हम कार्बोक्सिलिक जस्ट चेंज कर दिए, हमने यहाँ ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर ले लिया H, इसको हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, इस पर बहुत सावधान से आपको समझना है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट है, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। P होता है साइलेंस, क्या बोलते हैं इसको, थैलिक एसिड। तो ये सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें फर्दर हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, अल्कोहल्स में इनके यूज़ भी आएंगे। तो इनके नाम से आपको हैबिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हम सेकंड जा रहे हैं बात करने, वो रहेगा हमारा सल्फोनिक एसिड। जो हम सेकंड जा रहे हैं बात करने, वो हमारा रहेगा सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड का सिंबल क्या होता है, सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अगर ये कहीं भी आपको सिंबल दिख जाए तो इसे क्या बोलोगे आप, सल्फोनिक एसिड। तीसरा हम बात करते हैं एनहाइड्राइड का। द थर्ड फंक्शनल ग्रुप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एनहाइड्राइड का। ये कैसे है, C डबल बॉन्ड O और ये OO कनेक्ट है। ये होता है एनहाइड्राइड का। अब देखो ये एक्चुअली बनता कैसे, पहले हमको थोड़ा वो फोकस करना है। ये एक्चुअली क्या होता है, देखो ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH का एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH का दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। और आपको पता है कि जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आजू बाजू में रहते हैं
तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आजू बाजू में रहते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जब एक वाटर निकल गया तो यहाँ तो ऊपर में क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, और एक O यहाँ बचेगा, नीचे क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, और कार्बन इससे ज्वाइन हो जाएगा अपना वैलेंसी पूरा करने के लिए, और साथ में वाटर रिलीज़ हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। तो ये तो वो आ गया कि कैसे बनता है, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बस उसके सिंबल्स को ज़रूर पहचानें। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने एल्डिहाइड क्या होता है।